जिनके बच्चे अनुकूल नहीं हैं या उन्नति नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, जिनके बच्चे सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिनके बच्चे सफल नहीं हो पा रहे हैं, सब कुछ करने के बाद खूब पढ़े लिखे हैं, खूब अच्छे हैं, संस्कारी हैं, पवित्र हैं और अच्छे मानस के बच्चे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे, वो क्या करें? वो 3 प्रकार के सूत ले लें, रेशम, ऊन और कच्चा सूत, ये तीनों ले लें। ये तीनों को कच्चे दूध में रात में भिगो दें और दूध में थोड़ी सी हल्दी डालें। और हल्दी कौन सी डालनी है? गांठ वाली हल्दी को घिस घिस कर डालना है, पीस कर नहीं डालना, घिस कर डालिएगा। दूध उतना ही रखिएगा जितने में ये धागे भीग जाए, केवल उसी में हल्दी खूब अच्छे से लेप कर डाल दीजिए और रात भर भिगो रहने दीजिए, रात भर भीगा रहने दीजिए। सुबह भगवान शिव की शिवलिंग पर लपेट दीजिए और पूरा पूजा संपन्न कर लीजिए। रोली, अक्षत, चावल, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य प्रणाम करके संपन्न पूजा जब हो जाए आपकी, उस पूजन के बाद इन धागों को उठाकर उसकी दाहिनी कलाई पर बांध देना, क्योंकि यहाँ पर मणिबंध है। हस्तरेखा देखने वाले यहाँ पर कलाई के पास में मणिबंध देखते हैं और यहाँ पर वो धागे तीनों प्रकार के बांधे जाएंगे। ये त्रिसूक्ति बंधन है, इसे बंधते ही उनके जीवन में श्रेष्ठता आएगी और उनकी उन्नति होगी। उनके जीवन में रोजगार, कारोबार, नौकरी चाकरी खूब अच्छे से आएगी और वो खूब सफल होंगे, खूब धनार्जन करेंगे और अच्छे मार्ग पर लगेंगे। हाँ, ये काम आप सोमवार के दिन भी कर सकते हो, गुरुवार के दिन कर सकते हो, शुक्रवार के दिन कर सकते हो और सबसे अच्छा है प्रदोष के दिन करना। अगर गुरु पुख्य मिल जाए तो इससे अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता। इन शुभ मुहूर्त में अगर ये किया जाए तो कहते भविष्य संशय, भविष्य में संशय नहीं है कि आपको इसका लाभ मिलेगा। एक बात और कहूं, अपने घर के जूठे चावल, जिन चावलों से आप रोज भोजन बनाते हो, वही चावल निकाल लीजिए। 27 चुटकी से करना है और चुटकी केवल 3 उंगलियों से बनती है, जिसमें मिडिल फिंगर नहीं लगाते और छोटी वाली उंगली नहीं लगाते। अब ये बची हुई 3 उंगलियां, इन 3 उंगलियों से जितने चावल उठ रहे हो उतने उठाओ 27 बार और एक पात्र में रख लो और इन चावलों को के ऊपर अपने ही घर की थोड़ी सी हल्दी रखो और इनके ऊपर 7 काली मिर्च रख लो। बहुत गौर से सुनना। और थोड़ा सा कपूर रखकर अपने ही घर से ये सब रखकर जाओ और भगवान शंकर के द्वार पर पहुंचकर जला दो। पहले दहलीज पर आरती करो और फिर अंदर पहुंच के भगवान शिव की आरती करो। भले ही कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम भवम भवानी सहितम नमामि ही आप कह रहे हो, लेकिन जो भी आपको मंत्र आता है वो बोलकर, कुछ नहीं आता ओम नमः शिवाय बोलकर आरती कर देना और जले हुए चावल की राख वापस ले आना थोड़ी सी, बाकी वही निर्माल्य में डाल देना। थोड़ी सी बचे हुए चावलों की राख लेते आइएगा घर में। इस राख से अगर आप अपने बच्चों को तिलक करें मंगलवार शनिवार कम से कम 7 बार, ऐसा करने से आपके बच्चों के ऊपर लगा हुआ कोई भी कलंक मिट जाएगा, किसी भी प्रकार का बुरे ग्रह का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, उनके जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और उनके जीवन में खूब उन्नति होगी। किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आने पाएगा उनको।